आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के बेहतरीन डांसर से। प्रभुदेवा, रेमो, उन सबको ये पीछे छोड़ गया है। डांस इंडिया डांस हो या नच ले, दोनों में अगर ये परफॉर्म करता तो पाकिस्तान का नाम रोशन करता। ये पाकिस्तान का बेहतरीन डांसर है जिसकी डांस की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आपने डांस इंडियन डांस और डांस प्लस जैसे प्रोग्राम हमारे हमसाया ममालिक के देखे होंगे और आपको लगता है कि सिर्फ डांस जो है वो अच्छा वही कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसा टैलेंट मौजूद है जो वैसा ही बल्कि उनसे भी बेहतर डांस करता है। मेरे साथ एक टैलेंटेड बॉय मौजूद है, माशाल्लाह बहुत अच्छा डांस करता है, सोफिस्टिकेटेड डांस ना के मुजरा, ठीक है, जो एक कल्चरल चीज़ें चली हुई हैं जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, वैसा नहीं। अगर ये डांस इंडिया डांस जैसे प्रोग्राम में होता या डांस प्लस में तो ये वहाँ विन करके ही निकलता। पाकिस्तान का बेहतरीन डांसर है अभी तक का और शानदार जो है वो अपना काम भी जारी रखे हुए। हमारे साथ मौजूद है शाहिद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाहिद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। अच्छा शाहिद, मुझे ये बताएं कि ये डांस का शौक वो भी पाकिस्तानी जैसे मुल्क के अंदर जहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें बड़ी रुकावटें हैं, आपके ज़हन में आया, घर वालों ने क्या कहा, बताएं अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में। ओके, सो पहले तो सबसे पहले जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले फैमिली का ख्याल आता है कि फैमिली उस पर क्या रिएक्ट करेगी। तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स में से फादर ने बोला था कि हमें ये नहीं करना क्योंकि ये नाच गाना कंजरों का काम है। फिर मैंने छुप छुप के करना शुरू कर दिया और फिर कुछ वक्त के बाद जब मेरा रियलिटी शो आया तो जब फादर ने मुझे ऑन स्क्रीन देखा और मैंने आई गेस 4th पोजीशन हासिल की उस रियलिटी शो में, तो फिर मेरे फादर ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी लगन और पैशन नजर आ रहा है काम में, ठीक है तुम करो। तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि हम चाहते हैं कि तुम साथ में पढ़ो भी। अच्छा, यानी कि एक कंडीशन के साथ आपको इजाजत दी। अब कब से करना स्टार्ट आपने किया हुआ डांस? 2017 से। किस कैटेगरी में डांस करते हैं आप? मैं कंटेम्प्रेरी करता हूँ और बॉलीवुड सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल में आप करते हैं, बहुत अच्छा। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं आज? ओके, सो मैंने, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉम्पिटिशंस हुए हैं लाहौर के अंदर, चाहे वो यूसीपी टाकरा हो या कुछ भी हो, मैंने उनमें परफॉर्म किया है और मैं हमेशा जीता हूँ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से परफॉर्म किया है और उसके अलावा मैंने नेस्ले नेस्टूडा फनकार एक रियलिटी शो आया था उसमें ही पार्टिसिपेट किया और साथ अभी मैं कुछ प्लेस को डायरेक्ट कर रहा हूँ एज एन कोरियोग्राफर और कुछ शूट्स वगैरह कर रहा हूँ साथ में। अभी मुश्किल नजर नहीं आती कि आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसके आप हकदार है, या पाकिस्तान के अंदर अभी वो प्लेटफॉर्म बने ही नहीं है डांस के हवाले से? क्योंकि हम बना नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक इस्लामिक मुल्क है, शायद यही एक वजह है कि हम उन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पाते। आगे आप क्या समझते हैं, डांस को क्या फ्यूचर समझते हैं पाकिस्तान के अंदर? आप कर तो रहे हैं बहुत अच्छा, तो इसका क्या फ्यूचर समझते हैं पाकिस्तान में? सही बताऊं तो अभी तक कुछ फ्यूचर नजर नहीं आता डांस में। एज एन आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई फ्यूचर है। अभी हम कर रहे हैं अपने शौक के तौर पे या चलो थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, इससे चल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। एक प्रोग्राम था पाकिस्तान का जिसे टीवी में लाया गया, उसमें डांस का कंपटीशन था। जी जी। उसमें भी आपने हिस्सा लिया था? नहीं, उस वक्त मैं स्कूल में था। नहीं, एक कभी वो नेस्ले नेस्टूडा फनकार है था, उसमें तो मैं पार्टिसिपेंट ना, किया। उसमें क्या पोजीशन थी, क्या चीजें थी, आपको लगता है कि वो ठीक था, फेयर था? वो बिल्कुल फेयर था, ठीक था। बस एक रीजन है कि जो जज होना चाहिए था वो जज नहीं था, क्योंकि अगर एक एक्टर किसी डांस को जज कर रहा है तो वो सही से जज नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में सिंगिंग का शोज आते हैं, उसके अलावा एक्टिंग के शोज आते हैं या किसी और टैलेंट के शोज आते हैं, लेकिन डांस के नहीं आते। एक वक्त था 2009-8 में नचले नाम से एक रियलिटी शो आया था, जस्ट डांस बेस, और उसके अंदर उन्होंने कुछ लोग बिठाए थे लेकिन वो एक्टर्स थे। एक एक्टर कैसे एक डांसर को जज कर सकता है? तो इस वजह से हमारे शोज सक्सेसफुल नहीं होते। ये बड़ा एक अलमिया है और ये बड़े खूबसूरत डांसर हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी आपकी वीडियोस तो पीछे चल रही हैं आपके डांस की और बड़ा खूबसूरत डांस कर रहे हैं और वाकई एक सोफिस्टिकेटेड जो डांस होता है, जो वाकई देखा जाने वाला होता है, लोग देखते हैं। हमारी बहुत से लोग हैं जो इंडिया के वो प्रोग्राम देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं और पाकिस्तान में उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। डांस इंडिया डांस की रेमो को पसंद किया जाता है, प्रभुदेवा को पसंद किया जाता है, उनके डांस स्टेप को पसंद किया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि ये रेमो और प्रभुदेवा ही है, ठीक है, ये उनसे कम भी नहीं है। क्योंकि इस तरह, क्योंकि वहां तो वो पूरा उनके पास एक प्लेटफॉर्म है और उनके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं, यहाँ ना होने के बावजूद इतना खूबसूरत ये डांस करते हैं, ये बड़ी बात होती है। ये सीखा आपने कहीं से? जी, मैंने बिल्कुल सीखा है। वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप के नाम से एक कंपनी है जो कि डांस सिखाती है और उसके अलावा अभी अगर हम देखें पैसेज ऑफ टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, लोगों में थोड़ा शऊर आ रहा है हर आर्ट को लेके। तो अभी लाहौर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज ओपन हो चुकी हैं जो कि डांस सिखा रही हैं और डांस को आगे बढ़ा रही हैं। आपको उम्र के किस हिस्से में लगा कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं और वही करना चाहिए? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले अंदाजा हुआ कि डांस अच्छा कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो वो तो आपने करके भी दिखाया और बड़ा खूबसूरत
खूबसूरत डांस करते हैं। ये शायद बलोच साहब थे। अगर आपको इनका वाकई ही टैलेंट पसंद आया है तो अब अपना इखलाकी फर्ज दोहराएं दोबारा। जैसे आपने मेरी पहली वीडियोस के ऊपर आपने बड़ा खूबसूरत रिस्पॉन्स दिया है, तो इस जैसे टैलेंट को जाया ना होने दें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियोस को शेयर करें ताकि ये जो प्लेटफॉर्म चाहते हैं वो इनको मिल जाए। और इसी तरह ही मुझे इजाजत दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को दबा लेंगे ना, उससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अपने मेजबान ज़ैन आसी और शाहिद बलोच को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।